हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम फिर से आ चुके हैं आपके सामने बायोलॉजी का जो क्लास 10th का है उसका नेक्स्ट पार्ट लेके, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके आगे वाले टॉपिक्स। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि पोषण क्या होते हैं, और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि पोषण के जो प्रकार होते हैं हमने पहले ही बता दिया था कि पोषण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और वहीं पे जो परपोषी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो पोषण के अगर हम प्रकार की बात करें तो सबसे पहला जो पोषण का तरीका है, जो सबसे पहला पोषण का तरीका या कह सकते हैं वे ऑफ मेकिंग दियर फूड या गेटिंग दियर फूड है, वो क्या है, स्वपोषी। और दूसरा हमने देखा था परपोषी। स्वपोषी में वो सारे जीव थे जो अपना भोजन खुद बनाते थे, लेकिन परपोषी में ऐसे जीव थे जो अपने भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है स्वपोषी के ऊपर डिपेंडेंट थे। ऐसे जीव को हम लोग कहते हैं परपोषी। स्वपोषी और परपोषी, ये चीज़ आपको हमने बेसिक्स बता दिए थे। स्वपोषी में हमने क्या देखा था बच्चों, हमने देखा था स्वपोषी में कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ग्रीन लीफ होती है। ये तो येलो लीफ हो गई भाई, येलो लीफ तो हो जाएगा तो प्लांट उसे अपनी बॉडी से अलग कर देगा। हमारे पास क्या होती है, हमारे पास इस तरीके से प्लांट में ग्रीन लीफ होती है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास क्या थी, ग्रीन लीफ थी। ओ नो, कितनी गंदी ड्राइंग है मैम की आपकी। तो हम लोग अच्छी से ग्रीन लीफ बनाते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक ग्रीन लीफ थी, ठीक है। ग्रीन लीफ में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मान लो कि सन प्रेजेंट है तो सन की सनलाइट आ रही है, यहाँ पे सन से जो है सनलाइट आ रही है। हम लोग कल की क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको डिटेल में कल की क्लास में मिलेगी। सन की लाइट यहाँ से आ रही है और इनके अंदर लीफ जो आपकी ग्रीन है, इनके पास क्या प्रेजेंट है, इनके पास प्रेजेंट है क्लोरोफिल, जिसे हम लोग पर्णहरिम कहते हैं। तो क्लोरोफिल क्या करता है बच्चों कि ये आपका ये प्लांट है, इसके पास इसकी पत्तियों में इसके वेन से या कह सकते हैं यहाँ से वाटर भी आ रहा है। तो ये क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से जो आपका वातावरण है यहाँ से क्या करता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इसके जड़ क्या करते हैं, इसके जड़ जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को अवशोषित करते हैं। उसके साथ साथ ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश इनको ऊर्जा देता है, और ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल उस ऊर्जा को जो है कि अवशोषित करता है, और उसके बाद इस CO2 को ये ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को या भोजन प्राप्त करने के इस तरीके को हम लोग कहते हैं स्वपोषी, क्योंकि इनको सनलाइट भी हमेशा मिल रही है, मतलब हमेशा रोज जो है कि 12 घंटे 10 घंटे 8 घंटे 6 घंटे सूर्य का प्रकाश हम इन धरती पे पड़ रहा है। पानी हमेशा ये खुद से ही अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से एक प्रकार के स्वपोषी जीव होते हैं। परपोषी क्या करते हैं, जैसे हम हैं वो किचन में से जो है कि रोटी सब्जी लेके खा रहे हैं, सब मार्केट से जो है सब्जी खरीद के आ रही है, मार्केट से जो है गेहूं चावल खरीद के आ रहा है, या किसान उसे उगा रहे हैं। तो हम कहाँ हमारा जो फूड है उसके लिए हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हम लोग उसके लिए जो है स्वपोषी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जो एक शेर है वो क्या करता है, हिरन को मान लो मार के खा रहा है, तो हिरन भी तो क्या खा रहा है, हिरन भी तो घास की पेड़ की घास या पेड़ की पत्तियां यही सब तो खा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी उसी घास के ऊपर डिपेंडेंट है। तो धरती पे जो स्वपोषी को छोड़ के बाकी सारे जो जीव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, परपोषी। पर का मतलब होता है किसी और, पर का मतलब से हम लोग कहते हैं कि वो देश अभी भी पराधीन है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1947 में हमें पराधीनता से स्वतंत्रता मिली थी। पराधीनता का मतलब हम किसी और के ऊपर अधीन थे, किसी और के अधीन थे। तो यहाँ पे परपोषी में क्या है कि हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है। हमें क्या मिल चुका है, हमें एक तरीके से हम परपोषी मतलब कि परपोषी हमें क्या है कि हम किसी और से अपना भोजन ले रहे हैं। ऐसे जीव को परपोषी कहते हैं। स्वपोषी को छोड़ के बाकी सारे के सारे जीव जिस कैटेगरी में आते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं परपोषी। समझ में आ गया बच्चों। तो हम लोग अब देखेंगे कि परपोषी कितने तरीके के होते हैं, कितने तरीके के परपोषी हो सकते हैं। तो ये स्वपोषी का फिगर था, आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अपना भोजन बनाते हैं। परपोषी में हम लोग क्या देखते हैं, एक बार हम लोग देखते हैं कि परपोषी में क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है परपोषी। इसको इंग्लिश में हम लोग पता है क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जान लेते हैं। परपोषी को हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉप्स का मतलब है फूड लेवल। तो ये क्या है, ये कहलाते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स में कितने तरीके के हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, आइए एक बार समझते हैं। हेट्रोट्रॉप्स जो है वो
मेनली जो है 5 तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, या फिर 6 तरीके भी आप उसमें बांट सकते हैं। सबसे पहला जो होता है उसे कहते हैं शाकाहारी। सबसे पहला जो होता है उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी। मतलब वो सारे जीव जो अपने ऊर्जा के लिए, भोजन प्राप्ति के लिए साग खाते हैं, मतलब पौधे का कोई पार्ट, पत्ती, साग, ये सारी चीज़ें खाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं शाकाहारी। दूसरा है हमारे पास क्या? मांसाहारी। दूसरा है हमारे पास क्या? मांसाहारी। मतलब जो किसी और जीव का मांस खाते हैं उन्हें कहते हैं मांसाहारी। तीसरा कैटेगरी हमारे पास, तीसरा जो ग्रुप है वो है हमारे पास सर्वाहारी का। बच्चों सर्वाहारी का मतलब क्या होता है बताएं? वो लोग जो सब कुछ खाते हैं। सर्वा जैसे होता है ना कि भगवान जी सर्वत्र हैं, सर्वा सर्वे हैं, मतलब कि सब जगह वो प्रेजेंट है। तो सर्वाहारी मतलब सब कुछ खाते हैं। ये शाकाहारी वाला भोजन भी खाते हैं, मांसाहारी वाला भोजन भी खाते हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं सर्वाहारी। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास है अपघटक। अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? जैसे मान लो पेड़ का पत्ती गिरा, आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद वो वहाँ पे नहीं दिखेगा। आपके घर की सब्जियां वगैरह आप कहीं पे डाल दीजिए, कूड़े कहीं पे आप रख दीजिए उसे, कुछ दिन बाद देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिट्टी जैसा देखने को मिलेगा। तो वो क्या है? वो अपघटक होते हैं। वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल फॉर्म में, मतलब कि जो जटिल चीज़ें होती है उसे सरल चीज़ों में परिवर्तित कर देते हैं, और उससे जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, उसे अपने भोजन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये होते हैं अपघटक। और एक होते हैं आपके पास क्या? परजीवी। एक होते हैं आपके पास क्या? परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? किसी और के ऊपर रहते हैं और उसके ऊपर से अपना खाना पानी उसके बॉडी से लेते हैं। जैसे किसी के बाल में जू हो गया, तो जू रह कहाँ रहा है? हमारे सर पे रह रहा है। वो खाना कहाँ से खा रहा है? मतलब जो भी ब्लड वगैरह जो भी हमारे सर से ही ले रहा है, तो इसका मतलब वो रह रहा है हमारे ऊपर, और हमारे ऊपर से ही खाना भी ले रहा है। तो ऐसे जीव को कहते हैं परजीवी। मतलब किसी और के ऊपर रह के ये जीवित रहते हैं। तो सबसे पहला हमने क्या देखा कि हमारे पास है शाकाहारी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास है मांसाहारी, ठीक है। तीसरा हमने देखा कि हमारे पास है क्या? सर्वाहारी। चौथा है हमारे पास क्या? अपघटक। अपघटक के बाद बच्चों क्या है हमारे पास? लास्ट में हमारे पास है लास्ट में परजीवी। तो इतने तरीके के हम कह सकते हैं कि परपोषण होता है। पहला क्या है बच्चों? शाकाहारी। दूसरा क्या है? मांसाहारी। तीसरा है सर्वाहारी। चौथा है अपघटक, और लास्ट में हमारे पास है परजीवी। हम एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं, उसके बाद आपको फिगर दिखा दिखा के प्रॉपर मैं समझाऊंगी। शाकाहारी क्या है? वो जीव जो कि साग सब्जी खाते हैं। क्या खाते हैं? साग सब्जी, ये सारी चीज़ें जो प्लांट से डायरेक्ट आती हैं, ऐसी चीज़ों को जो लोग खाते हैं उन्हें कहते हैं शाकाहारी। मांसाहारी वाले जो जीव होते हैं वो मांस खाते हैं, किसी दूसरे जीव का शरीर खा जाते हैं। मतलब जैसे मछली खा गया, जैसे मान लो बत्तख है, अरे वो हाँ बत्तख वगैरह है तो क्या कहते हैं? मछली खा जाती हैं। और मान लो शेर है तो हिरन को खा जा रहा है, सांप है तो मेढक को खा जा रहा है। तो ये किसी जीव का मांस खा रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी का मांस है वैसे उनकी बॉडी का भी मांस है, वो उसको खा रहे हैं, इसलिए उनको कहते हैं मांसाहारी। हारी का मतलब होता है ग्रहण करना। तो ये क्या है? मांसाहारी। सर्वाहारी में क्या करते हैं? ये सब कुछ खाते हैं। सर्वाहारी में क्या कर सकते हैं कि ये साग सब्जी भी खाते हैं। क्या खाते हैं? ये साग सब्जी भी खाते हैं बच्चों। और ये क्या खाते हैं कि मांस मछली भी खाते हैं। इनका बड़ा मजा है, ये दोनों चीज़ को खाते हैं। अगर साग सब्जी मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर ये मांस मछली खा लेंगे। मांस मछली मिली तो ठीक है, नहीं तो साग सब्जी खा लेंगे। और ये मांस भी खाते हैं, ये दोनों चीज़ खाते हैं, और इसलिए ये जो है कि हर कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। दूसरा क्या है? अपघटक। अपघटक क्या करते हैं? ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। किससे? सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सड़ी गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और वहीं पे जो परजीवी हैं, ये किसी अन्य जीव के शरीर पर रह के अन्य जीव के शरीर से भोजन लेते हैं। देखिए आपको मैंने पढ़ाया मांसाहारी और दूसरा मैंने बताया आपको परजीवी। मांसाहारी क्या करते हैं ना कि ये जिसको खाते हैं उसको मार डालते हैं। जैसे शेर ने हिरन को खाया तो हिरन को मार डाला। परजीवी क्या करते हैं? तिल तिल के मारते हैं। जैसे मूवी में डायलॉग होती है ना कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, तिल तिल करके मारूंगा। तो ये वाला इनका एटीट्यूड है। ये क्या करते हैं? हमारे बाल में पड़ जाते हैं, फिर हमको इतना काटते, इतना परेशान कर देते हैं, तो फिर उससे क्या है? हमें तिल तिल करके मार रहे हैं। पूरा कंसंट्रेशन तो ये रहता है, पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं पाती है। तो ये है परजीवी। जैसे क्या होता है कभी कभी जानवरों के ऊपर कोई कीट पड़ जाते हैं तो वो भी परजीवी हैं। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी कुछ परजीवी
कहते हैं, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, कुछ हमारे लिए हार्मफुल है। कहते हैं बचपन में कि बहुत मीठा मत खाओ नहीं पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। पेट में अगर आपके कोई कीड़ा है तो क्या वो जॉब पे जाएगा कि हाँ जाऊँ कमा के लेके आऊँ, फिर यहाँ पेट में आ जाऊँगा, गाड़ी लेके फिर यहाँ पे रहूँगा? नहीं, वो हमारी बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेता है और हमारी बॉडी में ही रहता है। घर का बेदी लंका ढाए वाला काम है कि हमारे अंदर रह भी रहा है और हम को खा के खोखला भी कर रहा है। तो ये परजीवी का कॉन्सेप्ट है। शाकाहारी जो साग सब्जी खाते हैं, मांसाहारी जो मांस मछली खाते हैं, सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं, और जो है कि आपके पास अपघटक है जो सड़े गले चीज़ों को खाते हैं, और परजीवी जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और वहीं से अपना भोजन लेते हैं, ऐसे जीव को हम लोग कहते हैं परजीवी। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब इसी को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी को और अच्छी तरीके से हम लोग आगे समझेंगे। इसी चीज़ को आज की वीडियो में कंप्लीटली समझना है। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत गुड बॉय है हमारे बच्चे, सॉरी गुड बॉय और गुड गर्ल दोनों हैं। ये है परपोषी या परपोषण का सबसे पहली स्लाइड। परपोषण क्या होते हैं? वो जीव जो अपने भोजन के लिए या फिर अपने पोषण के लिए, अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। परपोषी कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, हमें क्या देखा कि वो सारे जीव, वो सभी जीव जो अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। जो बात मैंने आपको बताई थी वो बात मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दी। मैंने आपको लिखित रूप में भी दे दिया कि वो सारे जीव जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। नाम से समझ में आता है कि ये क्या है? दूसरों पर निर्भर है। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनको इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। और स्वपोषी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। स्वपोषी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। हमारे पास देखिए शाकाहारी है, हमारे पास जो है सर्वाहारी, सब फिगर्स यहाँ पे हमें दिया गया है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सबसे पहला जो परपोषण का प्रकार है वो है हमारे पास शाकाहारी। इसमें हम क्या लिखेंगे कि वो सारे के सारे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरों पे तो निर्भर होते हैं, लेकिन दूसरों पे भी किस फॉर्म में? उनसे साग सब्जी खाते हैं। उनका जो है, जो हरी चीज़ें होती है, जो साग सब्जियां होती हैं, उन्हें खा के अपना पोषण लेते हैं। तो मतलब वो जीव जो अपने पोषण के लिए पौधों की पत्तियां, पौधों के फल, पौधों के रूट्स, ये सारी चीज़ें खाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं शाकाहारी। या फिर कह सकते हैं कि साग सब्जी खाने वाले जीव शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कह सकते हैं? किसी और कलर से लिखा जाए। वो जीव जो अपने भोजन के लिए, जो अपने पोषण के प्राप्ति हेतु प्राप्ति हेतु पौधों के विभिन्न भागों जैसे क्या क्या, मान लो पत्ती हो गई, पत्तियां हो गई, फल हो गया, और मान लो जड़ हो गई, इत्यादि। क्या लिख देंगे? इत्यादि पर
निर्भर रहते हैं, इत्यादि पर निर्भर रहते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। क्या बच्चों? स्वपोषी, सॉरी बच्चों, शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। बात समझ में आई? मैंने लिख लिया, अब मैं आपको समझा देती हूँ कि वो सारे जीव जो अपने पोषण प्राप्ति के लिए पेड़ पौधों के विभिन्न भागों, जैसे कि उनकी पत्तियां हो गई, जैसे उनके फल हो गए, जैसे उनकी सब्जी मतलब कि उनके रूट्स हो गए, उनके फ्रूट्स हो गए, उन पे डिपेंड रहते हैं, ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे जीव को क्या कहते हैं? शाकाहारी। अगर मैं आपसे उदाहरण पूछूं तो आप लोग क्या बता सकते हो? गाय बता सकते हो, हिरन बता सकते हो, भैंस, बकरी, ऊँट, हाथी, ये सारी क्या है? ये एक प्रकार की क्या है? शाकाहारी चीज़ें हैं। हम लोगों को कहाँ रखा गया? हम लोग को सर्वाहारी में रखा गया है। कोई नहीं कहेगा कि मैम मैं तो वो नॉनवेज नहीं खाता, तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी हूँ। नहीं, ह्यूमन को सर्वाहारी की कॉन्सेप्ट में या सर्वाहारी के ग्रुप में रखा गया है। यह आपको समझ में आया कि वो जीव जो अपने पोषण हेतु की प्राप्ति हेतु पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्तियां, फल, जड़ इत्यादि पर निर्भर रहते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। अगर हम बात करें उदाहरण की, अगर हम बात करें किसकी? उदाहरण की। कभी भी एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी परिभाषा लिखने के लिए आएगा तो आप हमेशा उदाहरण के साथ लिखोगे। जैसे गाय हो गया, हिरन हो गया, आपका जो है कि गाय हो गया, हिरन हो गया, और क्या क्या हो चुका है, जैसे कि और बताओ बच्चों, और मान लो कि हाथी हो गया। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शाकाहारी के अंतर्गत आती हैं इत्यादि। ये सारे जो उदाहरण हैं ये शाकाहारी के उदाहरण हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गई चीज़ें। अब हमने डिस्कस करने वाले दूसरा वाला तरीका। पहला परपोषी में हमने क्या देखा? शाकाहारी, वो सारे जीव जो अपने भोजन की प्राप्ति के लिए पौधों के विभिन्न भागों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। क्लास में ही रिवाइज करिए, वीडियो को पॉज करिए, कई बार बोलिए कि वो सारे जीव जो अपने भोजन प्राप्ति हेतु पौधों की पत्तियों पे, पौधों के विभिन्न भागों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, बकरी हो गया, हाथी हो गया, हिरन हो गया, घोड़ा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? शाकाहारी हैं। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। शाकाहारी, सुंदर सा शाकाहारी देख लेते हैं। ये क्या है? ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? सिप है, और ये कितनी प्यारी प्यारी घास को खा रही, कितनी क्यूट सी है। तो ये एक प्रकार का शाकाहारी है। नेक्स्ट में हमारे पास वो डरावना वाला क्या आ जाता है? मांसाहारी। मांसाहारी में हम क्या लिखेंगे? वो सारे जीव, वो जीव जो अपने भोजन प्राप्ति के लिए दूसरे जीवों के मांस पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मांसाहारी। लिखेंगे वो जीव जो क्या? वो जीव जो अपने भोजन, नहीं पोषण लिख लेते हैं, अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों के मांस पर निर्भर होते हैं, मांस पर निर्भर होते हैं, निर्भर होते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। जहाँ पे हमने वहाँ पे साग सब्जी या पौधे के विभिन्न भाग रखा था, वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देना है? वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिख देना है कि मांस पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के फॉर्म में अगर हम लिख दें तो उदाहरण आपको बहुत सारे पता होंगे। जैसे आपको पता है शेर है, और क्या है? जैसे आपके पास शेर है, आपके पास जो है चीता है, चीता के साथ साथ बाघ है, बाघ के साथ साथ भालू है, और ये सारी जो चीज़ें, लोमड़ी जो है, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके पास एग्जाम्पल है किसके? मांसाहारी के एग्जाम्पल ये सारे हैं। जहाँ पे हमने देखा था शाकाहारी में कि वो सारे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों के विभिन्न भागों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। और वहीं हम लोग लिखेंगे वो जीव जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों के मांस पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। कोई एक बार अगर आप सेंटेंस याद कर लेते हो तो बस उसमें चेंज करते रहना है कि वहाँ पे साग सब्जी खाते थे, पौधे के विभिन्न भागों का यूज़ करते थे, यहाँ पे किसका यूज़ करें? यहाँ पे मांस का यूज़ करें। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, ये सारे हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा वाला मांसाहारी भी देख ले। ये देखो शेर कितना आराम से बैठ के किसी का जान लेके खा रहा है, तो ये इसका भोजन है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। और आपको बाद में पता चलेगा कि किसी जंगल में शेर का होना कितना जरूरी। बिना शेर के कोई जंगल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। वो सारी चीज़ें आप थोड़े बड़े हो जाओगे, थोड़े सा आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगी, और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? सर्वाहारी के बारे में हम बात करते हैं। सर्वाहारी में हम लोग भी वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी हमने लिखा कि वो जीव जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण प्राप्ति के लिए साग सब्जी तथा मांस पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सर्वाहारी। लिखेंगे
वो जीव जो अपने पोषण प्राप्ति के लिए, अपने पोषण प्राप्ति हेतु, पोषण प्राप्ति हेतु, पोषण प्राप्ति हेतु साग सब्जी, या लिख सकते हैं पौधों के विभिन्न भागों, पौधों के विभिन्न भाग, विभिन्न भाग तथा दूसरे जीवों के मांस पर, दूसरों जीवों के मांस पर निर्भर होते हैं, दूसरे जीवों के मांस पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, क्या कहलाते हैं, क्या वो सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी। वो जीव जो अपने भोजन प्राप्ति के लिए साग सब्जी तथा उसके साथ साथ क्या, साग सब्जी तथा निर्भर रहते हैं किस पे, एक मिनट लिख लेते हैं फिर मैं बताते हैं। साग सब्जी तथा दूसरे जीवों के मांस पर निर्भर होते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं बिल्ली, आप लोग क्या लिख सकते हैं, आपके घर की वो स्वीट वाली कैट जो कि मिले तो चूहा भी खा ले और मिले तो दूध रोटी भी खा लेती है, बिल्ली हो गया, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया। ये सारे क्या हैं, ये सारे ऐसे जीव हैं जो कि सब कुछ खा के सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए इनका नंबर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वो जीव जो अपने पोषण के लिए पौधों के विभिन्न भागों तथा दूसरे जीवों के मांस पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। उदाहरण क्या है, बिल्ली, कौवा और कुत्ता इत्यादि। ये सारे क्या हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, सर्वाहारी के एग्जाम्पल ये सारे हैं। तो ये क्या है, ये सर्वाहारी है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये देखिए क्या है, एक बिल्ली है, यहाँ पे चूहा भी खा रही है और यहाँ पे क्या कर रही है, दूध भी पी रही है। तो हम लोगों के गांव में एक कहावत होती है, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज पे। मतलब कि बिल्लियाँ क्या करती है, चूहा खाती हैं। तो ये कहावत ये थी कि सारी गलतियाँ करके फिर सब लोग दिखाते हैं कि हम लोग बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे, हम लोग बहुत अच्छे काम करते हैं। तो उसी पे एक कहावत कही जाती है गाँव में कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे। तो बिल्ली समय आने पर चूहा भी खा लेती है और दूध भी पी लेती है, तो दोनों ये करती हैं। तो ऐसे कुत्ते क्या है, उन्हें कुछ डॉग्स होते हैं जैसे आप लोग पेट्स वगैरह रखते हैं तो उनको नॉनवेज वगैरह खिलाया जाता है। जो मिलिट्री वगैरह के डॉग्स होते हैं प्रॉपर जो है मील में एक मीट वगैरह दिया जाता है और साथ साथ में वो रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें भी खाते हैं। तो क्या है कि वो दोनों चीज़ें खा सकते हैं, ये सर्वाहारी हैं। नेक्स्ट में क्या है, ये नहीं देखना है हमें। नेक्स्ट में हमारे पास जो तीसरा था, चौथा था, वो था हमारे पास परजीवी, जिसे हमने कहा था, सॉरी चौथा हमारे पास था अपघटक। अपघटक को ही हम लोग कहते हैं मृतोपजीवी। जो मृत जीवों से अपना भोजन लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं मृतोपजीवी पोषण, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं अपघटक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपघटक, जिसे हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर ना, जो कि चीज़ों को डिकम्पोज करता है, उसी को हम लोग कहते हैं अपघटक। आप लोगों को तो पता होगा कि कहते हैं ना कि बायोडिग्रेडेबल चीज़ होती है गीला कचरा और सूखा कचरा। गीला कचरा क्या होता है, वो जो है कि डिकम्पोज जाता है, माइक्रोब्स उसको पे काम करते हैं और वो उसे खाद बना देते हैं। तो वो खाद बनाने वाले जो जीव होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं मृतोपजीवी। मृत जीवों से अपना भोजन लेने वाले जीवों को क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। ये चौथा तरीका था कि ये मृत जीवों से अपना भोजन लेते हैं और इसे हम लोग कहते हैं मृतोपजीवी। आप लोग जो मशरूम खाते हैं ना, वो भी एक प्रकार का मृतोपजीवी है। वो क्या होता है कि ऐसे जो है कि वहाँ पे कंपोस्ट की तरह बनाया जाता है, पूरा प्रॉपर पुआल उवाल रखा जाता है और प्रॉपर वहाँ पे मॉइस्चर वगैरह मेंटेन किया जाता है, तो वो ऐसे ग्रो होते हैं जिसे हम लोग सब्जी के फॉर्म में खाते हैं। तो वो भी एक प्रकार के मृतजीवी हैं। लिखते हैं, वो जीव अपने पोषण हेतु, वही चीज लिखना है बार बार, अपने पोषण हेतु मृत जीवों या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर होते हैं। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सफाई कर्मी हैं आपके एरिया के, सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। मृतोपजीवी, मृतपोषी या मृतोपजीवी या
अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक, अपघटक कहलाते हैं। तो इतनी बात समझ में आई बच्चे कि वो सारे जीव जो कि अपना भोजन किसी सड़े गले जीव से या फिर किससे लेते हैं, सड़े गले पदार्थों से, सब्जी का छिलका वगैरह हो गया, किसी जानवर ने कहीं पे जाके जो है स्क्रीटा वगैरह रिलीज करते मतलब पोटी वगैरह कर दी तो उससे, या फिर जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे जो है कि गाय वगैरह मर जाती है, डॉग वगैरह मर जाता है, तो लोग प्रॉपर्ली ज़मीन में गाड़ के डाल देते तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसा फेंक देते हैं। कुछ टाइम बाद वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी बोन बचती है, बाकी सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो वो कौन डिकम्पोज करता है? वो डिकम्पोजर जो होते हैं वो यही मृतोपजीवी जीव होते हैं, जो कि उसे धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो वो सारे जीव जो सड़े गले पदार्थों पर या किसी जीवों के मृत शरीर पर निर्भर रहते हैं अपने पोषण के लिए, उससे हम लोग क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। उदाहरण के बारे में अगर हम बात करें, उदाहरण में अगर हम बात करें तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं मशरूम, मशरूम लिख सकते हैं, कवक लिख सकते हैं, कवक जो फंगी होता है, कवक लिख सकते हैं, कवक के साथ साथ बैक्टीरिया लिख सकते हैं, बैक्टीरिया जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं, जीवाणु होते हैं। इन सारी चीज़ों पे ये निर्भर होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मृतोप, जिस प्रकार के पोषण को कहते हैं मृतपोषी या फिर अपघटक। जो पोषण का तरीका होता है वो ये है जहाँ पे अपने भोजन के लिए वो सड़े गले पदार्थों या फिर अन्य जीवों के मृत शरीरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मृतपोषी कहते हैं या फिर अपघटक कहते हैं। नेक्स्ट में जो हमारा लास्ट था वो क्या था? परजीवी। ये परजीवी क्या होते हैं? ये दूसरे जीवों के ऊपर रहते हैं और वहां से अपना भोजन लेते हैं। इसमें लिखेंगे वो जीव जो अपने पोषण के लिए, वो जीव जो अपने पोषण हेतु, अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों के शरीर पर या फिर सजीव दूसरे जीवित जीव के ऊपर रहते हैं तथा पोषण प्राप्त करते हैं, तथा पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। वो जीव जो अपने भरण पोषण के लिए, अपने पोषण के लिए क्या करते हैं? दूसरे जीवित जीवों के ऊपर रहते हैं तथा पोषण प्राप्त करते हैं, उससे हम लोग परजीवी कहते हैं। अगर हम लोग उदाहरण की बात करें, अगर हम बात करें उदाहरण के बारे में, तो क्या क्या है जो कि परजीवी के फॉर्म में रहता है? जैसे कि आपके बाल में जूं हो गया, तो जूं जो है वो एक प्रकार का परजीवी है। खटमल हो गया, खटमल भी एक प्रकार का परजीवी है। आपके शरीर में बहुत सारे जो है ऐसे बहुत सारे जो कह सकते हैं ऐसे जीव रहते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि आपकी बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो वो सारे कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो कि, बैक्टीरिया नहीं जीवाणु लिख देते हैं, जो कि दूसरे जीव से अपना भोजन लेते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग कहते हैं परजीवी पोषण या परजीवी जीव। तो हमने देखा कि परपोषी जो है 5 तरीके के हमने देखे। पहला हमने देखा शाकाहारी, दूसरा हमने देखा मांसाहारी, तीसरा हमने देखा सर्वाहारी, चौथा हमने देखा क्या? अपघटक या फिर मृतोपजीवी, और 5वां हमने देखा बच्चों परजीवी। तो ये क्या था? 5 तरीके थे जो कि परपोषी पोषण का एक तरीका है। आगे की वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं कि किसी एक जीव में जो पोषण की तकनीक होती है, जो विधि होती है, वो कितनी तरीके की होती है। आखिर ये देखिए किसी के इंटेस्टाइन में मतलब पेट के अंदर ऐसे ऐसे कीड़े प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके घर वाले कहते हैं ना कि मीठा ज़्यादा मत खाओ नहीं तो कीड़े पड़ जाएंगे, दांत में कीड़े पड़ जाएंगे, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। तो ये वही वाले कीड़े हैं जो कि आपको कहा जाता है। नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? नेक्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पाचन किसी भी जीव के अंदर कैसे होता है। ये अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिःशोषण, ये सारी चीज़ें आखिर एक्चुअल में है क्या। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे अंदर, हम और आपके अंदर ये पोषण कैसे होता है, कैसे खाना हम लोग खाते हैं, कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ पे पचता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग कल से देखने वाले हैं अपने वीडियोस में। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, रिवाइज करना है, नोट्स बनाना है। और अभी से अगर आप पढ़ते हो तो एग्जाम टाइम में पैनिक नहीं करना होगा कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वो नहीं करना पड़ेगा। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। आपको पता है कि मेरे बच्चे बहुत सारे मेहनती हैं और इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों को बहुत सारे विशेष हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।